हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम को, जो 26 तारीख और 26 अगस्त 2016 को हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन था, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% पूर्ण योग अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 265 अंक पाता है और उसे 55 अंक कम मिलने से वह फेल हो जाता है। उस परीक्षा में विद्यार्थी अधिकतम पूर्ण कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो इसमें क्या है, जैसे किसी बच्चे को पास होने के लिए उसे 40% नंबर चाहिए, ठीक है। और उसमें कहता है कि एक स्टूडेंट है जो वो 265 अंक उसको मिलते हैं और वो क्या कहता है 55 अंक से फेल हो जाता है। मतलब क्या था, उसको 55 नंबर और चाहिए थे जिससे कि वो पास हो जाता। तो मतलब उसे टोटल कितने नंबर चाहिए? 320 नंबर। तो और यहाँ पे क्या कहा उसने कि पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। तो मतलब क्या है, जो 40% की वैल्यू है ये 320 के इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 40% इक्वल है 320 के। तो उसने क्या कहा है, पूछा है विद्यार्थी को कितने अधिकतम पूर्णांक प्राप्त कर सकता है। तो मतलब पूर्णांक क्या है, 100%। 100% हमें निकालना है, 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 320/40 गुना 100, 4 × 8 = 32, टोटल हो गए 800। ये इसके मैक्सिमम मार्क्स आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन। इसमें क्या है, x² - y² की वैल्यू हमें गिवन है 56 और x - y की वैल्यू में गिवन है 2। तो x + y की वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे देखो x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, x + y x - y। तो यहाँ पे हमें x - y की वैल्यू दे रखी है और x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, x² - y² इक्वल टू x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x + y और x - वैल्यू वो -y की वैल्यू दी है 2। और यहाँ पे x² - y² की वैल्यू क्या है, 56। तो यहाँ पे 56 इक्वल x + y मल्टीप्लाई 2, यहाँ से कट जाएगा, 28 दूनी 56। तो x + y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हम देखेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2x = 3y की वैल्यू दी है और 3y = 5z। तो यहाँ पे हमसे पूछा है x और z का रेशियो फाइंड करो। तो हमें रेशियो कैसे निकाल लेंगे, देखो रेशियो का मतलब क्या है, 2x = 3y है। तो हम यहाँ से जैसे x y का रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 2x यहाँ पे y ले आएंगे, 3 ऐसे कैसे, तो ये x/y, अगर ये 2 को यहाँ से इधर लेके आना है तो ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x/y का रेशियो क्या आ गया, 3:2 का। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे 3y = 5z। तो यहाँ से 3y/z = 5। तो यहाँ से y/z = 3, यहाँ से नीचे आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स वाई का रेशियो क्या है, 3:2, वाई जेड का रेशियो क्या है, 5:3। और अब हमें क्या पूछे उसने, एक्स और जेड का रेशियो निकालना है। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई जेड का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ वैसे देखते हैं डिटेल में कि जैसे अगर हमें कोई भी नंबर एक्स वाई दिया है और वाई जेड दिया हुआ है, हमें निकालना है x/y/z। तो हम ये कैसे निकाल लेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स वाई और ये वाई जेड। तो हमें हमेशा क्या देखना होता है, जो टर्म हम यहाँ लिखेंगे वही टर्म यहाँ होनी चाहिए। जैसे एक्स वाई है तो यहाँ पे वाई ही आएगा। अगर आप यहाँ पे जेड और वाई कर देते तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें कैसे निकाल लेंगे, इसमें उल्टा एन बनाते हैं। जैसे वाई से एन, एक्स से जेड और जेड से वाई, मतलब ऐसे गए, ऐसे और ऐसे।
तो ये n की वैल्यू में इसको n के टाइप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक्स वाई करेंगे यहाँ पे, ये एक्स वाई हो जाएगा, और इसके ऐसे करेंगे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहाँ निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाई जेड होगा। तो यही हमेशा एक्स वाई जेड का रेशो होगा, एक्स रेशो वाई रेशो जेड इक्वल टू हो जाएगा ये। तो हम देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम उल्टा n बनाते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे x, ये इक्वल होता है, यहाँ में निकालना क्या है x रेशो वाई रेशो जेड, तो इक्वल ये उल्टा n बनाएंगे इसमें, ये हो गया। तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ये सॉरी ये नीचे ये ऐसे जाता है ये, तो ये x रेशो वाई रेशो जेड इक्वल टू 15 रेशो 10 रेशो 6। यहाँ पे हम देखेंगे ये कट रहा है या नहीं कट रहा, तो ये कट नहीं रहा यहाँ पे, तो इसलिए x रेशो जेड निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 15, y जेड की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे हमें, लेकिन हम यहाँ में देखेंगे ये कट रहा है, तो यहाँ पे हम काट देंगे इसको, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो x रेशो जेड की वैल्यू हो जाएगी 5 रेशो 2, जो कि आंसर है इसमें सी। अब हम देखेंगे इसमें फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वह एक आयत है, वहाँ एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है, और उस आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, और उस आयत की हमें परिधि निकालनी है, मतलब सरकमफ्रेंस। तो हमें क्या सबसे पहले क्या देखना कि दिया क्या ये इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो इस एक आयत का जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा है, मतलब क्या है, रेक्टेंगल है जिसका आयत है जिसका क्षेत्रफल होता है एल इंटू वी एल बी, और जो कि इक्वल है वृत्त के क्षेत्रफल से आधा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा, तो मतलब ये हाफ हो जाएगा, तो मतलब एल बी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमें इसमें क्या है व्यास इसका हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या है डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डी इक्वल टू 14, तो ऐसे आर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हो जाएगी इसकी हाफ 2/, ये आ गई 7, तो ऐसे हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7:7, ये में कट जाएगा 22 सत्ते 154, ये हमें आ गई एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ में क्या है एल बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एल बी इक्वल टू इसका हाफ, मतलब एरिया का हाफ, तो 154 का हाफ करेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सत्ते 14 277, ठीक है। तो हमें एल बी की वैल्यू आ गई, तो हमें यहाँ पे निकालना, ये पूछा गया उसने उस आयत की परिधि ज्ञात करो, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है रेक्टेंगल का आयत का परिधि का सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे एल की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमें निकालनी क्या है बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये फार्मूला है। तो यहाँ पे एल बी इक्वल टू 77 आया था हमारा, तो एल की वैल्यू हम दी हुई है, एल की वैल्यू क्या है 11 मल्टीप्लाई बी की हमें निकालनी है, बी इक्वल टू 77, तो यहाँ से कट जाएगा 1177, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, तो हमें सीधा क्या है सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो इसमें सीधा फार्मूला में पुट करेंगे 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 11, और ब्रेथ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो ये 2 इंटू 18 इक्वल टू 36, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक ट्रेन ने अपने निश्चित संख्या के यात्रियों के साथ स्टेशन छोड़ा, पहले स्टेशन पर आधे यात्री उतर गए और 135 यात्री दाखिल हुए, दूसरे स्टेशन पर 113 यात्री उतरे और 110 यात्री दाखिल हो गए, बाद में 350 यात्रियों के साथ
ट्रेन अपने सफ़र पर निकल जाती है। और आरंभ में ट्रेन में कितने यात्री थे जब उसने स्टेशन छोड़ा। तो हमें क्या है, हमें इसे यहाँ पे क्या निकालना है कि जो शुरुआत में कितने आदमी उसमें चढ़े थे। तो हमें एक्स, हमें कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हमें क्या करेंगे, हमें लेट कर लेते हैं टोटल जो स्टार्टिंग में पैसेंजर थे एक्स। ठीक है, तो इसने क्या कहा, एक ट्रेन ने अपने निश्चित संख्या के यात्री मतलब एक्स के साथ स्टेशन छोड़ा। ठीक है, पहले स्टेशन पे उसने आधे यात्री उतर गए, मतलब एक्स थे तो हमारे पास x/2 रह गए। हमें यहाँ देखने रहे कितने हैं, तो x/2 रह गए। ठीक है, तो उसके बाद पहले स्टेशन पर आधे उतरने के बाद उसमें 135 और दाखिल हुए। तो मतलब क्या हुआ, x/2 तो पहले वाले और प्लस 135 और उसमें चढ़ गए। ठीक है, उसके बाद दूसरे 135 दाखिल हुए। दूसरे स्टेशन पर 113 यात्री उतरे और सॉरी 1/3 है ये। दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री उतरे और 110 उसमें दाखिल हो गए, मतलब 1/3 उतर गए। तो रह कितने गए, 3 में से एक तो निकल गया, तो रह कितने गए 2/3। मतलब इस टोटल का रह कितने गए 2/3। और उसमें एंटर कितने हो गए वापस से 110। तो इसकी दाखिल हो गए, तो बाद में 350 यात्री के साथ ट्रेन अपने सफर पर निकल गई। मतलब ये जो टोटल की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 350 के। तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे, x/2 प्लस 135 2/3 इक्वल टू, ये 350 में से 110 निकल जाएगा, यह आ जाएगा 240। तो ये यहाँ से क्या, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 135 इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई होगा 360। तो x/2 इक्वल टू 360 माइनस 135। तो x/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे, 10 में से 5, ये 2, ये 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 5 10, 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 450। मतलब उसने 450 यात्रियों के साथ स्टार्ट किया था, टोटल थे जो उसमें। तो इस यहाँ पे में आंसर हो जाएगा इसका सी। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। दिनकर ने 21,250 रुपये की राशि 6 साल के लिए निवेश की। किस सरल ब्याज दर से उसे 6 साल के अंत में 26,350 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे वैसे 26,300 रुपये उसको टोटल प्राप्त होने चाहिए। मतलब क्या है, 6 साल के बाद 26,350 माइनस 21,250, मतलब क्या, 0 0 2 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5। मतलब उसको किस रेट पे 21,250 पे ब्याज लगाए, किस दर से कि उसको 6 साल के बाद 5100 रुपये ब्याज के रूप में मिलें। तो हमें ब्याज का फार्मूला पता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू रेट इंटू दर इंटू टाइम मतलब समय। ठीक है, तो बटे में 100 इक्वल टू होता है ब्याज या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारी राशि क्या है 21,250, 21,250। रेट हमें क्या है निकालना है, टाइम हमें कितना दिया है 6 साल बटे में 100, और हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए 5100 रुपये। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे, 0 से 0, 5 चुके 20, 5 दूनी 10, 25 बजे 25, 5 दूनी 10। अब यहाँ से निकलेंगे 5 चौटे 40, 25 बजे 25, 5 1 5, 0, 5 दूनी 10, 0, 2 से होती है 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 0, 85 से निकाल लेंगे, 8 5 40, सॉरी नहीं, 5 5, 5 7 35, 5 6 30, 5 8 40, तो 17 चौके 68। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4%। तो हमारे पास रेट है 4%। तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। इसमें दिया है यदि 32A प्लस 32B इक्वल टू 512 है तो ए और बी का औसत ज्ञात करो। औसत मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है? टोटल सम ऑफ क्वांटिटी या फिर जो गिवन नंबर हैं और नीचे कि कितने नंबर है। जैसे ए और बी है तो ये कितने हो गए? 2। तो जैसे इसमें औसत निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी बटे नंबर ऑफ आइटम मतलब 2। ए और बी कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या है 32A प्लस 32B इक्वल टू है 512। तो यहाँ से हम 32 कॉमन लेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू 512। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 512 बटे 32। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, एक हटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 512 बटे 32 काटेंगे, 2 कम 2 6 12, 2 दूनी 4, 10 2 6 12, ये आ गया 16। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई। तो हमें बोल रहा क्या है? एवरेज निकाल लो। तो एवरेज क्या, ए प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास आएगी। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 16/2, 2 बटे 16। तो इसका हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है? 8115 में न्यूनतम एक कौन सी संख्या मिलाने से आने वाली संपूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब क्या है? 8115 में मिनिमम ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें तो जिससे कि मतलब वो संपूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम ये देखेंगे, जैसे 8115 है, किस नंबर का स्क्वायर करें जिसके नज़दीक आता हो। जैसे हम 90 हैं, 90 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? 8100। लेकिन ये तो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा 91 का स्क्वायर। अगर 91 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो बनेगा जो इक्वल हो जाएगा 91 का स्क्वायर 8281। अब हम जैसे डायरेक्ट है, हमें जैसे याद नहीं है कि भाई 91 का स्क्वायर क्या है या फिर इतना बड़ा टर्म है, कोई भी याद नहीं करेगा। तो हमें जैसे हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? जैसे 91 है तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे? एक 3 डंडे खींचे ऐसे। तो इस टर्म का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या आता है? 1, वो लिखो यहाँ। ठीक है, ये आता है 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81, ये लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? इसकी मल्टीप्लाई 9 × 1, 9 एकम 9 का स्क्वायर, 9 का सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, 9 एकम 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा, ये ऐसे कैसे 1, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या 01 लिख लो इसको। ये टर्म इसमें ऐड करो, 8 और 0 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। तो 1 को ले जाओ आगे, ये करो इसमें सम। तो 81 प्लस 1 क्या करेंगे? 82। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये 8281, तो 8115 से ज़्यादा हो गया। तो मतलब क्या है? 281 में से 8115 घटाएंगे तो क्या टर्म आएगा? 11 में से 5 गए 6, 8 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया 6, यहाँ से 2 में से 1 गया 1। मतलब क्या है? 166 ऐसा नंबर है जिसको इसमें ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जैसे 8115 था हमारे पास, प्लस में 166 करते हैं तो ये किसके इक्वल? 81 के इक्वल आ जाएगा, जो कि इक्वल है 91 के स्क्वायर के। तो यही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है? 46 का स्क्वायर को a के वर्ग से घटाने से हमें 485 शेष मिलता है, तो वह संख्या कौन सी है? 40 के वर्ग को a के वर्ग से घटाने पे मतलब क्या है? a का वर्ग मतलब a का स्क्वायर, a के वर्ग से घटाने पर मतलब 46 के स्क्वायर को घटाने पर हमें क्या मिलता है? 485। ठीक है।
तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? ए स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 46 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 चौके 24 गुणा 2 48। तो हम यहाँ पे ये 6 ऐसा कैसे लिखेंगे, ये 3 यहाँ पे आएगा प्लस होएगा, 48 और 3 51, 51 में सॉरी ये हो गया 48 और 3 51, आगे चले जाएगा 5, ठीक है 16 और 5 21, तो हमारे पास इसका 46 का स्क्वायर आ जाएगा 2116, ठीक है, इक्वल है 485। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल निकलेगा 485 प्लस 2, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 6 5 11 8 9 और 1 10, आज चले गया 1 4 5 6, ये 2601। तो यहाँ से हम 26 ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इस साइड स्क्वायर था, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 2601। तो ए की वैल्यू हमें से 26, अगर हमें अंडर रूट निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ये जोड़े बना लेते हैं 2 के, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 25 25 25, यहाँ से आएगा 6 + 5 21, ठीक है, 5 और 5 10, 10 के साथ ये 1 के साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 101, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1, तो 51 ये हमारे पास आ जाएगा 51 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। लगातार 4 सम संख्याएं ए बी सी और डी का योग 180 है। अगले लगातार 4 सम संख्याएं के सेट का योग कितना होगा? अब देखो मैं यहाँ पे ए बी सी डी दी हुई है, तो हम किसको मान लेते हैं, जैसे कैसे मानेंगे इसको, मान लो x मान लिया हमने, x, ठीक है, एक मानेंगे हम x+2, एक मानेंगे हम x+3, एक मानेंगे हम x+4, ये हो जाएगा a, ये b, ये c और ये d। ये इसी में क्यों माने, क्योंकि देखो सबसे पहली सम संख्या क्या होती है, 2 होता है। अगर हम 2 में 2 से अगली जो सम संख्या आएगी वो क्या है, वो 4 है। तो मतलब 2 में, जैसे x के लिए 2 थी, 2 में 2 जोड़ेंगे तो तभी तो 4 आएगा, ठीक है। और जैसे आगे सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पे और ये 6 यहाँ पे, ठीक है। तो ये x+ ये हो गया। फिर इसमें आगे क्या है, x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 + 4 ये हमारे पास 6 हो गया। फिर अगली टर्म 2 + 6 ये 8 आ गई हमारे पास। तो मतलब क्या है, कंटिन्यू हमारे पास सम संख्या आ गई 8। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट यही है, ये हमने सिर्फ हमें x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है जो एक सम हो। तो यहाँ पे जैसे a + b, तो x + x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 की वैल्यू का सम हमें क्या दिया हुआ है, 180। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 1 2 3 4 4x इक्वल टू ये 6 और 4 10 और 2 12, 12 है तो इस साइड आ जाएगा माइनस में, माइनस का 12, ठीक है। 4x इक्वल टू ये माइनस करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 168। तो x की वैल्यू हमारे आ जाएगी 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो कंटिन्यू हमारे पास टर्म कौन कौन सी आई, 42 प्लस 2 करेंगे। यहाँ पे जैसे x b की वैल्यू थी ये 44 46 और 48, ठीक है। हमारे पास ये तो आ गई ए बी सी डी की वैल्यू। लेकिन इसने क्या पूछा है, अगले लगातार 4 सम, मतलब अगले, अब इससे अगले टर्म कौन कौन सी होंगी, सॉरी 50 52 54 और 56। तो हमारे पास इसका क्या है, सम ही तो निकालना है इसका। तो जैसे 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56, इसका सम हमारे पास क्या आएगा, 6 4 10 और 2 12, 5 चौके 20 और 1 21, 212। इसमें ऑप्शन क्या हमारा, और ये ऑप्शन डी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।